जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस वेलफेयर जंक्शन के एक नए एपिसोड के अंदर। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिपाही रैंक के ऊपर। जी हां दोस्तों, सिपाही अगर 17 साल की सर्विस के बाद आता है तो उसको कितनी सर्विस पेंशन मिलेगी, कितनी उसको फैमिली पेंशन मिलेगी। इसके अलावा अगर वो MSCP रैंक लेकर आता है नायक का तो फिर उसको कितनी पेंशन मिलेगी, और अगर नायक TS बनकर आता है तो कितनी पेंशन मिलेगी, और MSCP हवलदार अगर बनकर आता है तो कितनी उसको फैमिली पेंशन और सर्विस पेंशन मिलेगी। इस चीज के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं सबसे पहले जो OROP का एरियर है दोस्तों, वो आना शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, हमारे बहुत सारे एक्स सर्विसमैन साथियों के पास मैसेज आने शुरू हो गए होंगे, नहीं तो उनका जो एरियर है वो क्रेडिट हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो 1-2 दिन के अंदर वो क्रेडिट आपका हो जाएगा। यानी कि OROP के PPO, कोरिजेंडम PPO वो बनने शुरू हो चुके हैं, आधों के बन चुके हैं, कुछ के अभी रह रहे होंगे, तो वो जल्द ही वो भी पूरे हो जाएंगे और उनका जो OROP का एरियर है वो भी आना शुरू यहाँ पर हो गया है। इसके बाद दोस्तों दूसरी खबर है कि जो सर्विस पेंशन है सिपाही, MSCP नायक, नायक TS और MSCP हवलदार की, और तीसरा है फैमिली पेंशन सिपाही, MSCP नायक, TS नायक और MSCP हवलदार की। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सर्विस पेंशन की, तो सर्विस पेंशन के अंदर दोस्तों यहाँ पर अगर इन केस कोई सिपाही 17 साल की सर्विस करने के बाद सिपाही रैंक में ही वापस आ जाता है तो OROP 2 के तहत जो उसकी पेंशन थी 18,807 रुपए, तो OROP 3 के अंदर उसकी जो पेंशन बढ़ोतरी हुई है 20,463 रुपए। तो यहाँ पर डिफरेंस दोस्तों देख सकते हैं 1656 रुपए का आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसका जो एरियर उसको मिलेगा दोस्तों वो होगा आपका 4,968 रुपीज, और सिपाही की जो पेंशन अभी हो जाएगी, जो सितंबर महीने की जो पेंशन उसकी आएगी वो आएगी 30,695 रुपए। इसी तरह दोस्तों अगर सिपाही 17 साल की सर्विस के बाद MSCP नायक और TS नायक लेकर आता है तो उसकी जो OROP 2 के तहत जो पेंशन थी 20,107 रुपए, OROP 3 के अंदर उसकी जो पेंशन हो जाएगी 21,488 रुपए। तो यहाँ पर डिफरेंस आप देख सकते हैं 1,381 रुपए का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और एरियर उनका होगा दोस्तों 4,143 रुपए। तो यहाँ पर उस सिपाही की जो MSCP नायक लेकर आया है या TS नायक लेकर आया है उसको 32,232 रुपीज सितंबर महीने की पेंशन मिलने वाली है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सिपाही जो 17 साल की सर्विस के बाद MSCP हवलदार लेकर के आ जाता है, तो उसकी अगर OROP 2 के तहत दोस्तों उसकी जो पेंशन थी 21,782 रुपए थी, और OROP 3 के अंदर उसकी जो पेंशन बढ़ के हो गई वो हो गई 22,000। तो इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डिफरेंस आया है वो आया है 694 रुपए का, और जो एरियर मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा 2,082 रुपए। तो दोस्तों सितंबर महीने की जो पेंशन होगी वो होगी उनकी 33,714 रुपए। यानी कि MSCP हवलदार, अगर कोई सिपाही 17 साल की सर्विस के बाद MSCP हवलदार बनकर आता है तो उसको 33,714 रुपए पेंशन मिलेगी अभी सितंबर महीने की। इसके बाद दोस्तों अगर बढ़ते हैं हम अपनी फैमिली पेंशन की तरफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फैमिली पेंशन सिपाही की, तो यहाँ पर भी सेम है दोस्तों कि अगर सिपाही 17 साल की सर्विस करने के बाद आता है तो OROP 2 के तहत जो पेंशन थी दोस्तों 11,285 रुपए थी, और OROP 3 के अंदर जो पेंशन थी दोस्तों वो थी 12,278 रुपए। तो यहाँ पर 993 रुपीज का डिफरेंस उनका हुआ है, और उनका जो एरियर आएगा दोस्तों 2,979 रुपए। ये 3 मंथ का एरियर है दोस्तों। अगर एरियर इसी माह आ गया तो आपको जुलाई और अगस्त महीने का एरियर मिलेगा, यानी कि 2 महीने का, लेकिन हमने कुछ पेंशनर को ये 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। जिन पेंशनर्स की पेंशन यानी कि बैंक के अंदर आती है डायरेक्ट, उनका जो भी काम है वो बैंक के थ्रू अभी भी होता है, उस वर्ष के अंदर अगर माइग्रेट नहीं हुए हैं तो उनको अक्टूबर महीने के अंदर ये पेंशन देखने को मिल सकती है। इसलिए 3 महीने का जो एरियर है ये उनका
बनाया है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर सितंबर महीने की अगर हम पेंशन की बात करते हैं तो फैमिली पेंशन होगी 18,417 रुपए होने वाली है। इसके बाद बात करते हैं सिपाही जो 17 साल सर्विस एमएससीपी नायक और टीएस नायक बनकर आते हैं, तो उनको ओआरओपी 2 के अंदर जो फैमिली पेंशन मिलती है दोस्तों 12,065 रुपए, और ओआरओपी 3 के अंदर जो रिवाइज हुई है 12,893 रुपए, 828 रुपए का यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, और 2484 एरियर के रूप में उनको मिलने वाला है। और उनकी जो सितंबर माह से जो पेंशन आएगी फैमिली पेंशन 19,340 रुपए मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सिपाही जो 17 साल की सर्विस के बाद एमएससीपी हवलदार बन करके आता है, तो उसको दोस्तों ओआरओपी 2 के तहत जो पेंशन मिल रही थी वो थी 13,070 रुपए, और ओआरओपी 3 के तहत उनकी पेंशन हो जाएगी दोस्तों 13,486 रुपए। तो यहाँ पर डिफरेंस आप देख सकते हो 416 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, और 1,248 रुपए एरियर के तौर पर उनको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सितंबर माह की जो पेंशन उनकी हो जाएगी वो हो जाएगी 20,229 रुपए। तो ये दोस्तों सिपाही रैंक की स्पेशल वीडियो, क्योंकि हमारे बहुत सारे एक्स-सर्विसमैन साथी सिपाही रैंक से वापस आ जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, और एमएससीपी नायक, टीएस नायक और एमएससीपी हवलदार के रूप में वो वापस आते हैं। तो काफी बड़ी तादाद है, तो इसलिए सेपरेट वीडियो बना दी दोस्तों कि ओआरओपी 2 से ओआरओपी 3 के अंदर उनकी पेंशन के अंदर क्या रिवीजन यहाँ पर हुआ है। तो आशा करते हैं दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको भी अपना एरियर प्राप्त हो चुका है तो कृपया करके मैसेज में जरूर बताएं कि हमें हमारा एरियर मिल चुका है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।